नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। विद्या शिरोमणि आचार्य परमेश्वरी भगवान श्री समय सागर जी मुनि राज जी की जय। चतुर्विद संघ की जय। अपने अपने भूमिका के अनुरूप आनंद जो आता है वह अलौकिक आता है। श्रमण को सामायिक में आनंद आता है और श्रावक को जो आनंद आता है प्रभु की और गुरु की भक्ति में जब लीन होता है उस समय वह अलौकिक आनंद का अनुभव करता है। इसके साथ साथ जब वह पड़गान करके नवधा भक्ति पूर्वक आहार देने का जब अवसर आता है शायद वो पता नहीं कितने गुणी आनंद का अनुभव करता है। करता है क्या नहीं? बिल्कुल करता है। इसी को बोलते हैं भूमिका। सबकी अलग अलग भूमिकाएं हुआ करते हैं और आनंद तो आनंद ही है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। भक्ति गुणानुवाद इसमें जो आनंद आता है वह अलग ही क्वालिटी का हुआ करता है। प्रसंग के अनुरूप आपके सामने बात हमने कई बार रखी होगी, पुनः रख रहा हूँ। और जो स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं उनको भी इस विषय को ध्यान से सुनना चाहिए। एक प्रवृत्ति मूलक धर्म हुआ करता है, एक निवृत्ति मूलक हुआ करता है। निवृत्ति जो होती है वह सारे विकल्पों को शांत होने के उपरांत जो परिणति बनती है वह निवृत्ति मानी जाती है, जिसमें न सत विकल्प है न असत विकल्प। असत विकल्प तो बिल्कुल नहीं है, किंतु सत विकल्पों से भी जब विराम लेता है श्रमण साधक तब वह निवृत्ति मानी जाती है। और निवृत्ति का अर्थ मोक्ष भी हुआ करता है, निर्वाण हुआ करता है। तो निर्वाण के लिए जो कारण है वह निवृत्ति पूर्वक श्रवण की साधना, जिसको शुद्धोपयोग की संज्ञा दी है अथवा शुक्ल ध्यान की संज्ञा दी है, उसके माध्यम से वह साक्षात केवल ज्ञान का लाभ ले लेता है। ये तो हो गई ध्यान की अवस्था की बात, किंतु ध्यान तक पहुंचाने में यदि कोई अनन्य साधन है तो वह भक्ति है। षोडश कर्ण भावना में अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति का उल्लेख मिलता है। कितनी 4 भक्ति है? भक्ति नहीं, हाँ, अरहंत भगवान की भक्ति की जाती है। आचार्य, उपाध्याय और प्रवचन अर्थात जिनवाणी की भक्ति की जाती है। और साक्षात प्रभु के चरणों में विराजित हैं कौन? गणधर परमेष्टि। और वो भी प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। उनकी भक्ति करने की विधा अलग है, ये बात अलग है। आप लोग झूम झूम करके करते हैं, वो झूमते नहीं, ये बात अलग है। लेकिन वो भीतर ही भीतर आपसे भी ज़्यादा झूमते हैं, वो ये ध्यान रखो।
उनकी पद्धति अलग है। सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य करता, ये ध्यान रखो। कब? जब भगवान का जन्म हो जाता है, उस समय पूरे 3 लोक में ही एक अलग ही वातावरण निर्मित हो जाता है। क्यों? प्रत्येक व्यक्ति का जन्म हो रहा है, उस समय यह आनंद का अवसर क्यों नहीं आता है? क्योंकि प्रभु का जन्म हुआ है। होनहार जो प्रभु हैं, उनका जन्म हुआ है और उनके माध्यम से 3 लोक में रहने वाले जीवों का कल्याण होना है। इस दृष्टिकोण को लेकर के दक्षः अक्षः सहस्राक्षः बभूव बहुविस्मयः। इंद्र जिनकी 2 आंखें हुआ करती हैं, किंतु 2 आंखों के माध्यम से उन्हें आनंद नहीं आ रहा है, 1000 आंखें बना करके प्रभु को निहारता है और बहुत विस्मित हो जाता है कि ये कौन सी छवि है, ये कौन सा रूप है। हम और आपका भी रूप है, किंतु होनहार जो बालक को निहारता ही रहता है, आनंद का अनुभव करता है, और उससे भी आनंद का अनुभव शची को भी होता है। ध्यान रखो, प्रथम बार उस बालक को अपने हाथों से उठा लेती है, वही जाने कितना आनंद का अनुभव होता होगा उनको। इसको बोलते हैं धर्मानुराग। ये विषयानुराग नहीं है बंधुओं। और धर्मानुराग जब बढ़ता हुआ वृद्धिंगत हो जाता है, वह सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। और कल इस प्रकार का प्रसंग है, आप लोगों ने उस प्रसंग को अभी रखा नहीं। हमने पूछा था क्यों नहीं रखा, पूरा परिवार नहीं आया है महाराज। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परिवार सपरिवार रहा। क्योंकि इंद्र भी जो आता है वह अपने परिवार के साथ ही आता है और भक्ति में वह लीन हो जाता है। उसके लिए भी समय मिल जाएगा, थोड़ा जस्ट वेट वाली बात है। बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है। तो इसको बोलते हैं शुभोपयोग। शुद्धोपयोग अलग है और शुभोपयोग अलग है। और ये साक्षात शुद्धोपयोग के लिए कारण है। अरहत भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति की जा रही है और जन बनने के लिए की जा रही है। ध्यान रखो, उसका जो लक्ष्य है, उसका लक्ष्य क्या है? दुकान नहीं खोलना, दुकान को बंद करना बहुत कमा लिया। हाँ, अब ज्यादा हमें गंवाना नहीं समय को। भले थोड़े बहुत खोलो, बात अलग है, उसमें लीन नहीं होना, किंतु प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएंगे। आप नहीं भी चाहो तो भी वह आता ही चला जाता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, इसको बोलते हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने के लिए इंद्र भी प्रतीक्षारत है और वो उत्सव मना रहा है। और उनका जन्म होते ही सिंहासन कंपायमान हो जाता है, सोचता है, विस्मय हो जाता है, मुझसे भी कौन सा बड़ा है जो मेरे सिंहासन को हिला रहा है? जन्म कल्याणक मनाने के लिए सौधर्म इंद्र तत्पर होता है और कहाँ पर ले जाता है बालक को? सुमेरु पर्वत, सुदर्शन मेरु जिसको बोलते हैं, जम्बू द्वीप में। और उस सुमेरु पर्वत पर ले जा करके पांडुक शिला पर विराजमान करता है बालक को। और उस समय सुमेरु पर्वत भी कंपायमान हो सकता है।
इतना उसके अंदर बल है। छींक भी जाए तो भी वाइब्रेशन आ जाए, ये बल है उनका। बाल्य अवस्था में भी इतना बल है और युवा अवस्था में और बल बढ़ेगा, और फिर केवल ज्ञान हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। अनंत शक्ति के धारक हो जाते हैं। आपने श्रीपाल की कथा पढ़ी होगी, कोटि भट्ट श्रीपाल बोलते हैं। 1 करोड़ बलशाली व्यक्ति भी आ जाए, उनको परास्त करने की क्षमता उस श्रीपाल में थी। ये बल कहाँ से आता है? ये बल कहाँ से आता है? ये दूसरे की सेवा वैयावृत्ति आदि करने से ही बाहुओं में बल आता है, जिसको बाहुबली बोलते हैं। सुनते हैं उन्होंने काफ़ी वैयावृत्ति की होगी विगत जीवन में, और उन्हें ऐसा बल मिला कि 3 युद्धों में वो जीत गए हैं बाहुबली, और भरत हार गए। हालांकि हुंडास्प्रिनी की ये विशेषता है कि चक्री हार गए, और कामदेव जो बाहुबली वो जीत गए हैं। बल इतना अटूट बल उनके अंदर जो आया है, वह क्यों आया है? बल का दुरुपयोग नहीं करने से ही बल मिलता है, ध्यान रखो। इसी प्रकार धन का सदुपयोग करने से ही वह 3 लोक का नाथ बनता है, ये ध्यान रखो। हाँ, बनना चाहो? आओ महाराज, हर व्यक्ति बनना चाहता 3 लोक के नाथ, किंतु विषयों के प्रति जो राग है, जो लगाव है, जो आसक्ति है, उसको जो कम करने में लगा है, उसको जीर्ण तृण के समान प्रतीति में लाता है, उसी व्यक्ति को 3 लोक के नाथ बनने का अवसर मिलता है। और आप 3 लोक के नाथ की भक्ति करो, निस्संदेह 3 लोक के नाथ बनेंगे, संदेह नहीं है। यहाँ पर कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में मंगलाचरण किया है। वंदित सौव सिद्धे ध्रुवम अचल मनोवमम गयम पत्ते, ओ छाम समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली फणिदम कहा। एक सिद्ध परमेष्ठी की वंदना नहीं करी उन्होंने, वंदित तो सव सिद्धे, सिद्ध एक नहीं हुआ करते, अनंत हुए हैं सिद्ध। और इसी प्रकार भव्य जीव के भीतर प्रभु बनने की शक्ति विद्यमान है। सोचो, विचार करो। एक ही अब शास्त्र में पढ़ते होंगे, एको ब्रह्मा द्वितीयो न अस्ति, इस प्रकार धारणा वाले भी संसार में हैं। मैं ही भगवान हूँ, और ये भगवान नहीं, भगवान के अंश के रूप में स्वीकार करते हैं। जबकि जैन दर्शन ऐसा एक दर्शन है कि प्रभु बनने की शक्ति, प्रभुत्व शक्ति प्रत्येक भव्य जीव में विद्यमान है, शक्ति के रूप में। उस शक्ति को उद्घाटित करने के लिए जिन्होंने उद्घाटित किया है, उनकी भक्ति में जो लीन होता, वह निश्चित रूप से, निस्संदेह रूप से वह प्रभुत्व शक्ति को प्राप्त कर लेता है। धन की भी शक्ति होती है, धन का भी बल होता है, शारीरिक बल भी होता है,
वाक बल, वचन का भी बल होता है और मनोबल भी होता है, किंतु आत्मिक जो बल है इसके सामने सारे सारे बल फीके नजर आते हैं। इसलिए आत्मिक शक्ति को उद्घाटित करने के लिए ही मानो कुंद कुंद देव ने वंदित सर्व सिद्धे, समस्त सिद्ध परमेष्टि की मैं वंदना करता हूं, ऐसा कह रहे हैं। और दूसरी बात, स्वभाव की ओर दृष्टि रखते हैं तो प्रत्येक जीव के पास वही शक्ति है। सव्वे शुद्धाव शुद्ध नया, शुद्ध नय के अपेक्षा से सारे सारे जीव शुद्ध है शक्ति के अपेक्षा। यदि शक्ति, स्वाभाविक शक्ति यदि आपके भीतर नहीं है, फिर धर्म की आराधना क्यों करें? मोक्ष प्राप्त करने की यदि मान लो अपने भीतर वह शक्ति ही नहीं है, तो फिर आराधना करके हम क्या सिद्ध करना चाहेंगे? तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति विद्यमान है, किंतु कार्मिक शक्ति के कारण वह शक्ति लुप्त हो चुकी है। ऐसी कोई अपूर्व शक्ति है कर्म की, जिस शक्ति के कारण केवल ज्ञान वह नष्ट हो चुका है। केवल ज्ञान से भी अद्भुत शक्ति है मोह के पास। अभी तक आत्मा की हार हुई है और मोह ही जीता हुआ है। मोह की विजय होती चली जा रही है अनंत काल से। अब क्या करना चाहो? एक बार उसको चित्त करना है। किसको? मोह को। और उसके ऊपर बैठो, तब तो केवल ज्ञान होगा, ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन वो भी होगा, ये ध्यान रखो, क्योंकि भक्ति, अटूट भक्ति आपने की है प्रभु की, तो निश्चित रूप से वह अवसर आएगा, आए बिना रह नहीं सकता। ये निश्चित बात है। इसलिए केवल ज्ञान जो प्राप्त होता है, निर्वाण को जो प्राप्त करते हैं, वो साक्षात शुक्ल ध्यान के माध्यम से प्राप्त करते हैं। किंतु शुक्ल ध्यान के लिए अथवा शुद्धोपयोग के लिए यदि कोई साक्षात कारण है तो प्रभु की, गुरु की भक्ति ही है। करिए आप भक्ति। सतनावलों की भक्ति एक अलग ही क्वालिटी की नजर आ रही है। इसमें क्या दिक्कत? महाराज आप प्रशंसा करके क्या करना चाह रहे हैं? हमें और कुछ नहीं करना, भक्ति को बढ़ाना है। और उस भक्ति में मैं भी शामिल हूं, ये ध्यान रखो। हमारी विधा अलग है, हमारी पद्धति अलग है। आपके बीच में बैठ करके ही मैं भी भक्ति करूंगा और करता रहूंगा, ताकि जल्दी से जल्दी जिनालय का निर्माण हो। ये धर्मानुराग नहीं है क्या? अच्छी क्वालिटी की है ये भक्ति। श्रमण भी उसमें भाग लेता है। प्रतिदिन स्वयं वो स्तोत्र का पाठ करते हैं। 24 भगवान की स्तुति आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखी है और की भी है। तो इसलिए प्रतिदिन एक आवश्यक के रूप में ही रखा है श्रमण के लिए स्तुति, प्रतिक्रमण, सामायिक, देव वंदना और उसके साथ स्तुति। ये सब जो है 28 मूल गुण के अंदर जो 6 आवश्यकों का उल्लेख किया है, उसमें ये सब है। प्रतिदिन वो करते रहते हैं और उसके माध्यम से ही साथ से पुण्य का अर्जन वो भी करते हैं और उसके माध्यम से ही वह शुद्धोपयोग मिलने वाला है। एक प्रसंग याद आ गया मुझे। आचार्य महाराज ने 2-3 चातुर्मास किए हैं नैनागिरी में,
और शीतकाल में भी वो आए और सन 87 में वहाँ पर नैनागिरी में शीतकाल व्यतीत किया और उसी समय पंच कल्याण का हुआ था और उस समय दीक्षाएं भी हुई थी और शायद उसी समय कोई प्रसंग दिया था उन्होंने प्रवचन के दौरान, वो ये था कि वस्तुतः वर्तमान में आलोचना मैं नहीं कर रहा हूँ किंतु हकीकत बता रहा हूँ कि स्वाध्याय करने वाले स्वाध्याय करते हैं, करें, इसमें कोई निषेध नहीं, किंतु क्रमबद्ध स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। क्रमिक स्वाध्याय होना चाहिए। अक्रम स्वाध्याय करने का ऐसा विपरीत असर आया है, उसको रखना भी आवश्यक पड़ रहा है। शुद्धोपयोग की चर्चा करते हैं, करें। और समय सार में कुंद देव ने शुद्धोपयोग की चर्चा की है और शुद्धोपयोग को इतना उठाया है, किंतु ये ध्यान रखो समय सार का स्वाध्याय करने के पहले मूलाचार का भी स्वाध्याय करो, हैं? रत्नकंड श्रावकाचार का भी स्वाध्याय नहीं करो और आप समय सार की बात करना चाहो तो बात बनती नहीं। और उन्होंने इस प्रसंग में एक अच्छा उदाहरण दिया था, वो ये है, प्रासंगिक है, कि हवाई जहाज जिसको एरोप्लेन बोलते हैं, वह आसमान में उड़ान भरता है, किंतु उसकी पूर्व भूमिका क्या है? हवाई पट्टी। हवाई पट्टी पर वह रन करता है, फुल स्पीड से वह गति लेता है, फिर बाद में उड़ान भरता है। उसी प्रकार गुरुदेव का ये कहना था कि मूलाचार हवाई पट्टी है और समय सार उड़ान भराता है। उड़ान में भरना चाहो तो मूलाचार अवलंबन लेना अनिवार्य पड़ता है श्रवण के लिए। जब तक श्रवण नहीं बनता तब तक श्रवण बनने की शिक्षा और उपदेश आदि देते हैं आचार्य, और श्रवण बनने के उपरांत उसको कहते हैं बैठो शांति से, श्रवण तो बन गए हो, अभी हुआ नहीं तुम्हारा कल्याण, ये ध्यान रखो। अभी तो श्री गणेश है, मंगलाचरण है ये। अब मूलाचार के अनुरूप अपनी साधना, बहिरंग साधना करते 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 जब अंतरंग साधना में उतरोगे, अर्थात समय सार का आलम्बन लेओगे, तो एरोप्लेन के समान तुम उड़ान भर सकोगे, अन्यथा संभव नहीं है। और गणधर परमेष्टि भी इसके लिए कटिबद्ध है। बंधुओं, ये ध्यान रखो, चतुर्थ गुणस्थान में शुद्धोपयोग को मानने वालों की भी एक परंपरा चल रही है वर्तमान में। चौथे गुणस्थान में उनको स्वरूप का संवेदन होने लगा है। काय का संवेदन हो रहा है? स्वरूप का संवेदन संभव नहीं। स्वरूप का श्रद्धान हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु स्वरूप का संवेदन जो होगा वह बिना प्रयोग संभव नहीं। और जब तक परिग्रह का विमोचन नहीं होगा, राग का विमोचन नहीं होगा, तब तक वह दिगंबरत्व नहीं आएगा। और दिगंबरत्व के अभाव में शुद्ध आत्मा का संवेदन भूल जाओ, ऐसा गुरुदेव ने कहा था। स्वाध्याय करिए, किंतु आगम में जो विषय आया है बहुत ध्यान पूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए। और जो स्वाध्याय करने के लिए बैठे हैं उनकी धारणा भी
आगम के अनुरूप हो, इस पवित्र भावना के साथ स्वाध्याय करना चाहिए। अन्यथा आप कितने भी शिविर लगाओ, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला। क्योंकि आगम के विपरीत यदि मान लो हम धारणा बनाते हैं तो निश्चित रूप से मार्ग दूषित होता चला जाएगा। मोक्ष मार्ग को सुरक्षित रखना है तो आगम के अनुरूप ही श्रद्धान कर लेना चाहिए, ऐसा गुरुदेव ने कहा था। बहुत अच्छे ढंग से हमने मनोयोग के साथ इस दृष्टांत को भी सुना था और वह ताजा हो आया। हाँ, देखो गुरुदेव भी स्वाध्याय करते हैं, चिंतन मनन करते हैं और अपन भी करते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं जा पाती है। आपने फ्लाइट में यात्रा भी की होगी है, और एरोड्राम वहां पर जा कर के कितने एरोप्लेन उतरते रहते हैं, सब देखा होगा दृश्य। लेकिन वह दृश्य भर देखा है, किंतु उसको कहां पर फिट करना चाह रहे हैं गुरुदेव, सोचो। मूलाचार हवाई पट्टी का काम करता है और वह समय सार जो है ना उड़ान भरने के लिए। इसलिए गणधर परमेष्टि भी समो शरण में विराजमान है और द्वादशांग की रचना उन्होंने की है, आगम की रचना, और आगम के आधार से वो उपदेश दे रहे हैं बंधुओं। श्रावक का भी उपदेश मिल रहा है और श्रवण के लिए भी उपदेश मिल रहा है। हाँ, कुंद कुंद देव कहना चाह रहे हैं, यदि इच्छति दुख परिमोखम परिवज्जत सामन्नम। यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य पद को अंगीकार करो, ऐसा कह रहे हैं। और आप नहीं कर सकते, कोई बाधा नहीं, घबराओ नहीं। रत्नकंड श्रावकाचार को आप घोट घोट करके पी जाओ, हैं, बेड़ा पार हो जाएगा आपका। क्या बात हो गई, इस भव में ना सही, हाँ, पर भव में तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आज किसी को भी मुक्ति नहीं, घबराओ नहीं। हाँ, कहीं हम मुक्त हो रहे हों, अब आपको तनाव आ रहा है, ऐसा नहीं। हाँ, मोक्ष किसी को भी नहीं। एक बार प्रसंग में आया था कि मुक्ति पुरुष को होगी, तो महिला वर्ग उदास होने लगा। उनके लिए कहा, उदास मत हो जाओ, प्रभु का दास बनो। उदास क्यों होते? उदास होने की आवश्यकता नहीं, पर्याय है, उस पर्याय में मुक्ति नहीं मिलेगी। आगम का उल्लेख है, ठीक है, किंतु वर्तमान में ना पुरुष वर्ग को मुक्ति मिल पा रही है ना महिला वर्ग को, इसलिए तनाव छोड़ो, उदास नहीं होना, प्रभु का दास बनना सीखो। हाँ, दासान उदास, बिल्कुल हम भी दास हैं, शांतिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान के दास हैं, और आप भी दास बनो और धीरे 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 अपनी साधना को बढ़ाएंगे, अपनी श्रद्धा को मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से संदेह बिल्कुल नहीं। संदेह क्यों करते हो? हाँ, धर्म की आराधना निरपेक्ष भाव के साथ आप लोग कर रहे हैं और निरंतर आपका पुण्य जो है ना वह वृद्धिंगत हो रहा है और उसके माध्यम से ही आगे की भूमिका बनने वाली है। हाँ, क्रमिक स्वाध्याय करो, मूलाचार नहीं। पढ़ना चाहो तो बात अलग है, अब अपन भी बीच बीच में कभी समय सार के प्रसंग को लेकर के दे सकते हैं विषय को, किंतु वस्तुतः श्रावकाचार कम नहीं है। गुरुदेव का कहना है कि समय सार से बढ़कर के श्रावकाचार हो सकता है। हाँ? छात्र तो छात्र है, आप भी छात्र हैं, हम भी छात्र हैं,
हम कौन प्रोफेसर है ही नहीं, कोई यहाँ पर प्रोफेसर कोई भी नहीं है, ध्यान रखो इस सभा में, ना हम है ना आप है, प्रोफेसर तो वो हैं बैठे खड़े हैं। अरहंत परमेष्टि भी छात्र के कोटि में आते हैं, ध्यान रखो, क्योंकि वह भी अंतिम पर्याय नहीं है, वो भी छात्र हैं, वह स्नातक हैं। स्नातक को भी छात्र की कोटि में लेते हैं। और स्नातकोत्तर कौन? 14वें गुणस्थानवर्ती, वो स्नातकोत्तर हैं, 13वें गुणस्थानवर्ती स्नातक हैं। और उसके पहले अपन जो कुछ भी जिसमें आते हैं ये सारे पहली कक्षा से लेकर के ये सभी गुणस्थानगत जो भी परिणति है आत्मा की, वह छात्र के कोटि में ही है, क्योंकि वो भी मार्गी हैं, मार्ग पर चल रहे हैं। और छत पर पहुंच जाएंगे तो मार्ग समाप्त है, छत पर पहुंच गए तो मार्ग समाप्त हो, मंजिल आने के उपरांत मार्ग नहीं रहेगा। मोक्ष मार्ग कहाँ तक है? जब तक मंजिल मुक्ति नहीं, तब तक वह मोक्ष मार्गी माने जाते हैं। और आप भी मोक्ष मार्गे और अपन भी मोक्ष मार्गी है। इसमें क्या छोटे बड़े से क्या लेना है? छोटे बड़े कहने से और राग द्वेष हो जाते हैं और पतन के लिए कारण होता है। हम तो मानते हैं कोई अंतर नहीं, सवे शुद्धाव शुद्ध नया, शुद्ध निश्चय नहीं के अपेक्षा से कोई भी अंतर देखने में नहीं आता। व्यवहार नहीं के अपेक्षा से ही अंतर पाया जाता है। व्यवहार नहीं का हम निषेध नहीं करना चाहते, क्योंकि शुद्ध निश्चय नहीं के अपेक्षा से जितनी भी जीव है सब शुद्ध है। तो पेड़ पौधों की पूजा करोगे क्या? आराध्य आराधक भाव अलग है, और शुद्ध निश्चय नहीं के अपेक्षा से उसके भीतर जो शक्ति है उस शक्ति की ओर दृष्टि रख करके वर्णन किया गया है। हाँ, सिद्धात्व शक्ति उसके भीतर है। जब तक उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी, जब तक वह शक्ति का उद्घाटन नहीं होगा, तब तक वह संसारी ही माना जाता है। इसलिए संसार से ऊपर उठने के लिए जो साधन बताए हैं, उन साधनों को अपने को अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप उसका आलम्बन लेकर के प्रभु की अथवा सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना करना है। हमें भी उपासना ही करना, आप भी उपासक हैं, अपन भी उपासक हैं। अलग अलग हैं, कैटेगरी अलग अलग हैं। कैटेगरी की ओर ज़्यादा ध्यान देने से फिर वो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। इसलिए श्रवण के लिए ये कहा जा रहा है कि ध्यान रखो, मुनि तो बन गए हो, मूलाचार के अनुरूप तुम आचरण कर रहे हो, शाबाश दे रहे हैं, किंतु बार बार नहीं देते, नहीं तो वहीं पर मूलाचार में अटका रहेगा। समय सार का स्वाद भी तो ले हो। समय सार का स्वाद लेना है तो निश्चित रूप से मूलाचार के अनुरूप निर्दोष चर्या का पालन करते हुए उस भूमिका से भी ऊपर उठना पड़ेगा। नहीं है तो आसमान में उड़ान ले नहीं पाओगे। और ध्यान जो शुक्ल ध्यान है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वहां तक पहुंचना है सभी को। श्रद्धांत तो सबका एक होना चाहिए, लक्ष्य सबका एक है। दिल्ली जा रहे हैं मान लो, ठीक है, सबका लक्ष्य है। कोई फ्लाइट से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई बाई कार जा रहा है, कोई टू व्हीलर से जा सकता है, इसमें क्या दिक्कत? कोई पैदल जा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? समय शिखर जी की यात्रा करो जिसमें सार है। पैदल करना हो तो पैदल कर लो, क्या दिक्कत है? अपन तो पैदल ही करेंगे जब कभी भी करेंगे तो। है? और क्या है? सुनो, गुरुदेव ने क्या कहा वो भी तो मुझे कहने दो। यदि क्षमता पैदल की भी नहीं है तो समय समय शिखर जी का दृश्य सामने लाया जा सकता है, ध्यान रखो। और क्या है? अब क्या करोगे?
शक्ति है तो उसका उपयोग करें, इसमें कोई बाधा नहीं। मान लो शक्ति नहीं है तो वो क्या कर सकता है? यहीं पर 20 तीर्थंकर की वंदना हम बैठे बैठे कर सकते हैं। क्या आप जा रहे हैं क्या फ्लाइट से विदेश क्षेत्र? विदेश जा सकते हैं, कोई बाधा नहीं। विदेश क्षेत्र जाने के लिए हमें विदेह होना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। देह का अभाव करना पड़ेगा तो साक्षात प्रभु का दर्शन, प्रभु शुद्ध परमेश्वर का हम दर्शन कर सकते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी हम हैं वहाँ पर बैठे बैठे हम चतुर्दिग वंदना करते हैं। क्या बोलते हैं उसमें? चारों दिशाओं में याद किया जाता। प्राग दिग विदिगंतरे केवली जिन सिद्ध साधु गुण देवा, ये सर्ववृद्धि समृद्धा योगी गणा स्थान अहम वंदे। हे भगवान, पूर्व दिशा की ओर जो केवली जिन सिद्ध साधु इत्यादि हुए हैं उनकी मैं वंदना करता हूँ। इसी प्रकार चारों दिशाओं में और विदिशाओं में जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं उनको हम स्मरण में ला रहे हैं। तो सतना में बैठे 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 अनंत शुद्ध परमेष्टि की वंदना सब मिल करके कर सकते हैं। आप भी करो, अपन भी करते हैं, तुम भी करो, हम भी करें। गुरुवर की आरती ऐसा बोलते हैं आप लोग, बोलते हैं वो ऐसे ही करना। अपन को क्षमता है तो करो, नहीं है तो भावों से कोई दरिद्रता थोड़ी है, भावों के माध्यम से ही वंदना होती है। इसलिए इस प्रकार मूलाचार और समय सार के विषय में जो रहस्य उद्घाटित करके बता रहे थे, हमें ऐसा लगा कि देखो कहाँ पर ले जाना चाहते हैं गुरु। कुंद कुंद देवर अपने गुरु तो ही, अपने मन में बुराई थोड़ी है। व्यवहार में तो अपनत्व आता है। निश्चय में भले आवे अथवा न आवे, किंतु व्यवहार का लोप करेंगे तो कृतज्ञता मानी जाएगी, वो ठीक नहीं है। जब शुक्लदान होगा तब होगा, उस समय परमात्मा में लीन हो जाएंगे। लेकिन जब तक परमात्मा में लीन नहीं होंगे तब तक गुरु के चरणों में लीन होंगे। हाँ, इसलिए आप लोग अपनी भूमिका से जो धर्म की आराधना कर रहे हैं, उस धर्म की जो आराधना को सब देख रहे हैं। हाँ, गणधर परमेष्टि भी प्रशंसा करते हैं, ध्यान रखो। किसकी? सम्यक दृष्टि की। हाँ, महाराज हमारी भी, हाँ क्यों, आप अलग थलग थोड़ी बैठे हैं। सम्यक दृष्टि, देव गुरु शास्त्र के प्रति समर्पण भाव जिसके अंदर है, श्रद्धा का भाव जागृत हुआ है, वही तो मोक्ष का अधिकारी होगा। उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? गुणशुभ प्रमोदम इसी को बोलते हैं। पर तो छोटे हैं ना, अरे छोटे बड़े के फिर वही रट लगा रहे हैं तुम। सबे शुद्धा शुद्ध नया, ये भूल गए। फिर सारे सारे जीवों के अंदर, भव्य आत्मा के अंदर वही शक्ति विद्यमान है। इसलिए उद्घाटित करने के लिए वह तत्पर हुआ है। भले ही पहली कक्षा में है किंतु कक्षा के बाहर थोड़ी है। मिथ्या दृष्टि कक्षा के बाहर है, सम्यक दृष्टि कक्षा के भीतर है। अब कौन है सम्यक दृष्टि? हाँ, कक्षा के उसी कैंपस में, बिल्कुल यही है। इसीलिए बिल्कुल बिना विकल्प किए निरंतर आप आराधना करिए। आपका समय हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की।